हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिट 5 एक्सपोनेंट्स पार्ट 1। आज आपको एक्सपोनेंट्स की फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ध्यान रखिएगा, अगर इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पर कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नाउ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, लाइक ए 7/3। इसमें जो भी ऊपर ये डिजिट्स है, दिस इज़ पावर या एक्सपोनेंट। इस डिजिट्स को हम पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। दैट इज मीन्स 3 इज पावर या एक्सपोनेंट्स एंड 7 इज बेस। दैट इज मीन्स अगर आपका ये 7 और 3 इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, रीड इट एज 7 रेज टू द पावर 3। दैट इज मीन्स 7 रेज टू द पावर 3। इफ वी राइट एज 5 एंड दिस इज 3, so we read as 5 raised to the power 3, and 9, this is 7, so we read as 9 raised to the power 7. Okay, now laws of exponents, ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं। पूरा एक्सपोनेंट इन्हीं रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। रूल 1, इफ़ बेस आर सेम, अगर आपका बेस सेम है और मिड में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लाइक एज दिस 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ बेस कैसे हैं, दोनों के सेम हैं, तो आप क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर दीजिए। 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 6, दैट इज मीन्स 2 रेज टू द पावर 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 10। नाउ नेक्स्ट रूल इज दिस डिवीजन रूल्स। देयर इज ऑल्सो बेस आर सेम बट देयर डिवाइड साइन, सो वी subtract the powers. First example is 5 raised to the power 6 divided by 5 raised to the power 2. अब देखिए यहाँ बेस कैसे हैं, दोनों सेम बट in their betweens are division symbols. So we subtract the powers. 6 minus 2, answer is 5 raised to the power 4. Okay, now next rules are powers to powers. If they are 2 raised to the power 4 and raised to the power 3, in these conditions we have to multiply powers to powers. 4 multiply 3, that is 2 to the power 12. Got it? Now next rules are this. In these conditions, having if the multiply 2 multiply 5 raised to the power 4, in these conditions we write as 2 raised to the power 4 multiply 5 raised to the power 4. अगर आपका कोई भी एक डिजिट्स है उसमें पावर्स के फॉर्म में गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसे सेपरेट करके पावर्स लिख देंगे, जो भी आपकी पावर्स हैं। नाउ नेक्स्ट रूल्स, ये बहुत इजी है। अगर आपकी अपॉन में कोई भी डिजिट्स है, पावर्स है, तो आप सेपरेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में वही पावर लगा सकते हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इफ पावर्स आर 0 देन आंसर इज 1। दैट इज मीन्स अगर आपकी पावर्स कुछ भी दे रखी है तो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपकी पावर 0 है और बेस में कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे, 1 कर देंगे। लाइक एज दिस 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज़ 1, माइनस 1000 रेज टू द पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। अगर आपकी पावर 0 है तो आप उसे 1 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट रूल्स आर माइनस x, the a raised to the power minus x. दैट इज़ मीन्स अगर आपकी पावर माइनस में है तो आप पहले उसे पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव करने के लिए बेस को
रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। लाइक एज दिस 2/7 रेज टू द पावर -4। तो आप क्या करेंगे 7/2 रेज टू द पावर 4। पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पावर्स थी, आपने यहाँ क्या कर दिया पॉजिटिव। ओके, नाउ इज पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में आपका क्या है कि जो डिजिट्स आपको दे रखी हैं मल्टी के फॉर्म में, इन्हें पावर्स के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 7/9, 7/9 कितने टाइम्स दे रखा है आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5 टाइम्स। सो वी राइट एज 7/9 रेज टू द पावर 5। ये रेज टू द पावर 5 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको यहाँ -32/243 दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे पहले और फिर पावर्स में देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले रफ वर्क में 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें, 4, 2 and 1। तो आपका क्या आया 2 and 1। तो आप देखिए 2 के कितने टाइम्स हो गए, 143 के फाइंड आउट करिए। 243 का क्या होगा 3 आएगा 5 टाइम्स। तो नाउ वी राइट एज दिस। अब देखिए यहाँ हमने क्या करा है, -2 को 5 टाइम्स लिख दिया और अपॉन में 3 को 5 टाइम्स लिखा है। तो नाउ वी राइट एज -2/3 रेज टू द पावर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर्स। आपको जो क्वेश्चंस दे रखा होगा उन्हें सॉल्व करके रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना। नंबर्स के फॉर्म में डिजिट्स दे रखी है -6/5 रेज टू द पावर 3। अब इसी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करते। आप क्या करेंगे -6/5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, जो भी पावर्स होगी उतने टाइम्स लिखिए और फिर न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई। 3 थी तो देखिए 3 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई करिए 6 6 जा 36, 36 6 जा 216/125। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए एक रूल है, आपको साइड में बता रहे हैं क्या है। इफ़ नेगेटिव साइन इवन टाइम्स देन रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। अगर आपका नेगेटिव का साइन इवन टाइम्स है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर आपका नेगेटिव का साइन ऑड टाइम्स है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब देखिए यहाँ नेगेटिव का साइन कितने टाइम्स दे रखा है 1 2 3, 3 इज ऑड टाइम्स, तो आंसर देखिए नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट इज, अब देखिए क्वेश्चंस दे रखा है -3/4 रेज टू द पावर 4। तो अब पावर क्या है आपकी 4, तो आपको क्या करना होगा 4 टाइम्स लिखना होगा। तो -3/4 को हमने कितने टाइम्स लिख दिया 4 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा आपका 81/256। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 इज इवन टाइम्स, तो आंसर इवन है तो क्या होगा पॉजिटिव। तो आंसर कैसा होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना होगा आपको -2/9 रेज टू द पावर -1। अब देखिए पावर क्या दे रखी है -1। तो अगर आपकी पावर -1 है तो पहले उसे पॉजिटिव में करेंगे। तो आपको अभी प्रॉपर्टीज़ जब बताई गई थी उनमें था अगर आपका पावर माइनस है तो उससे आप क्या करेंगे पहले पॉजिटिव, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं बेस को रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/-2। अब देखिए पावर हम कुछ नहीं लगाएंगे बिकॉज देयर इज 1। अगर आपकी पावर 1 होती है तो हम उसे नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 9 रेज टू द पावर -1।
अब 9 रेज़ टू द पावर -1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9, और हम पावर्स कुछ भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना है तो जो भी बेस होगा उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। -5/7 इक्वल्स टू -5/7 रेज़ टू द पावर 6, इसको रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/-5 रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 9/11 रेज़ टू द पावर 2, सॉल्व करेंगे। बेस को रेसिप्रोकल कर 11/9 रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व करना है आपको। -7 रेज़ टू द पावर 0। अब देखिए ध्यान रखिएगा, उस प्रॉपर्टीज़ में ही बताया गया था जिस किसी भी डिजिट्स की पावर 0 होती है उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है 1। सो 1। नेक्स्ट इज दिस 4 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 0, सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 0 1 + 1, सॉल्व इट। 1 + 1 2, दिस इज योर आंसर। सपोज 100 रेज़ टू द पावर -1, तो सॉल्व करके क्या आउटकम्स होगा आपका, करिए बताइए। 1/100, अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया था मैंने। इसी पैटर्न से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, -1 रेज़ टू द पावर 0, तो आंसर क्या होगा 1। ध्यान रखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं, सॉल्व करिए और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू। प्लीज़ बी स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।